फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का चैप्टर 4 जो कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आज हम देखने जाने वाले हैं। तो ये चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। इसका आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप सारे कंसेप्ट जो आप अच्छे से समझ सको। और जिन बच्चों ने आज तक ये चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि सारे न्यू अपडेट्स नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहला वाला कंसेप्ट क्या है? अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम सबको पता होता है, राइट? तो ट्रायंगल, तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी, राइट? तो हम क्या देखेंगे चैप्टर का सबसे पहला वाला पार्ट, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कहाँ से होता है? अल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी लाइन जो कि वर्टेक्स से पास होती है। वर्टेक्स किसे बोलते हैं? ये वर्टेक्स है ए बी एंड सी, राइट? तो कोई भी सेगमेंट जो वर्टेक्स से पास होती है और उसके अपोजिट साइड पे, मतलब अगर ए वर्टेक्स है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? BC। तो कोई भी सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से पास होती है और उसकी अपोजिट साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में जब वो मीट करती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसे हम पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ड्रॉ करके फिर समझने की कोशिश करते हैं इसे, है ना? तो इस कंसेप्ट में क्या है कि मैंने क्या किया, अभी एक सेट स्क्वायर ले लिया। लेट्स सपोज एक सेट स्क्वायर ले लिया। सेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ क्या करना है? हमें क्या करना है? एक सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स से पास हो रही है और उसके अपोजिट साइड पे वो राइट एंगल ट्रायंगल में उस अपोजिट लाइन को मीट करेगी। तो हम ए से शुरू करते हैं। ए वर्टेक्स सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा हो गया? BC हो गया, राइट? अभी BC को क्या करना है? हमें एक ऐसा सेगमेंट ड्रॉ करना है जो BC को परपेंडिकुलर भी हो और वो ए से वर्टेक्स ए से भी पास हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें BC को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो BC पे सेट स्क्वायर इस तरह से रखेंगे, राइट? तो अभी मेरा सेट स्क्वायर छोटा है और ट्रायंगल बड़ा है, तो इस केस में मुझे अगर ड्रॉ करना है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर तो मैं क्या करूंगा? स्केल का हेल्प लूंगा। तो स्केल का हेल्प लेते समय क्या करेंगे? हम स्केल को जस्ट इस तरह से मैं प्लेस कर दूंगा जो कि वर्टेक्स से पास हो रहा हो, राइट? और इस तरह से मैं रख दूंगा। और हमेशा ध्यान में रखना कि ये लाइन यहाँ पे एग्जैक्ट बेस लाइन पे हो, ये सेट स्क्वायर, ये हमेशा से ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे ये बन गया, राइट? ये बन जाने के बाद मैं क्या करूँगा? इसे एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, राइट? ड्रॉ कर लेने के बाद ये क्या हो गया? अभी परपेंडिकुलर हो गया टू द लाइन BC। तो ये लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ? यहाँ पे पॉइंट P बोल देता हूँ, राइट? पॉइंट P। तो सेगमेंट AP क्या बन गया? अभी सेगमेंट AP क्या बन गया? अल्टीट्यूड बन गया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने क्या किया था? वर्टेक्स A को कंसिडर किया था, राइट? तो अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे? वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C, इनको भी कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूँ? जस्ट टू सेव सम टाइम मैं अभी हैंड से ये ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट? तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे बनेगा? लेट्स सपोज कि ऐसे बनेगा, राइट? जिसको मैंने नाम दे दिया Q। और सेम वे से C वर्टेक्स, उसकी अपोजिट साइड कौन सी? AB। वहां पे भी मुझे एक AB को मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेगमेंट वर्टेक्स C से पास हो, राइट? तो मैंने वर्टेक्स C से पास होने वाला एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया जो कि उसके अपोजिट साइड पे एक राइट एंगल परपेंडिकुलर, जो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो बच्चों, मैंने अभी यहाँ पे
जस्ट हैंड से ड्रॉ किया, आप कभी भी हाथ से ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ही उसे ड्रॉ करना है। तो अभी इसे भी, इस पॉइंट को भी हम ये नाम देते पी क्यू आर दे देते, राइट। तो अभी इसमें क्या है, इसमें अभी आप देखोगे तो सारे लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ लाइंस किसी भी एक ही पॉइंट से क्रॉस होती है या तो एक ही पॉइंट पे मीट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहा जाता है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि हमने सारे पॉइंट्स को नाम दिया, उस हिसाब से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने O, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सली इसे ऑर्थो सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो सारे अल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ये ऑर्थो सेंटर हमेशा लेटर O से डिनोट किया जाता है। इस तरह से हमने अभी ये कंसेप्ट क्या देखा, अल्टीट्यूड देखा। तो आई होप आपको सारे बच्चों को ये अल्टीट्यूड का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझा होगा। नाउ अभी हमें इसे ये कंसेप्ट थोड़ा ब्रॉडली समझना है। अभी हमने एक जनरल ट्राइंगल लिया था, लेकिन ट्राइंगल अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल अपने को पता है, राइट एंगल ट्राइंगल पता है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल पता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पता है, राइट। तो इन सब के केस में क्या होता है, अभी हम उस तरह के ट्राइंगल ड्रॉ करके समझते हैं। तो अभी हम लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर देखेंगे। तो अलग अलग, हमने जो पहला एग्जांपल देखा था उसमें हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया था, वो ट्राइंगल के अंदर ही हमें ऑर्थो सेंटर मिला था। ऑर्थो सेंटर मिला था मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला था। अभी हमें क्या देखना है, हम अलग अलग जो ट्राइंगल्स है, जैसे कि सबसे पहला वाला एग्जांपल मैंने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जिसको मैंने नाम दे दी A B एंड C, राइट। तो अभी मैंने ABC राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अल्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या कहता है हमें कि लेट सपोज मैं अगर वर्टेक्स B को कंसीडर करूं, वर्टेक्स B को कंसीडर करके अगर मुझे उसके अपोजिट साइड पे कोई भी एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसे जस्ट सिंपली सेट स्क्वायर का यूज करूंगा, राइट। सेट स्क्वायर का यूज करूंगा, यूज करके उसे इस तरह से प्लेस करूंगा, राइट। बेस लाइन पे मैंने रख लिया सेट स्क्वायर को, और वहां से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो वहां से जाने वाली एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर बने। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर बनती है तो ये सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, सेगमेंट BP को क्या कहा जाएगा, अल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो ये हो गया वर्टेक्स B से पास होने वाला और सेकंड लाइन को राइट एंगल में मीट करने वाला सेगमेंट, उसे क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। अभी देखते हैं पॉइंट A, राइट। तो अभी पॉइंट वर्टेक्स A से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो कि उसकी अपोजिट साइड जो है BC को मीट करे। अगर मुझे BC को कहाँ पे राइट एंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे, जो वर्टेक्स A से पास होता है, वर्टेक्स A से पास होने वाला ये एग्जैक्ट BC को, ये यहाँ पे जो सेगमेंट AB है वो क्या है, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है BC को। इसका मतलब क्या हो गया, AB ही एक टाइप का अल्टीट्यूड है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। ये समझ में आया आपको कि AB उसके पॉइंट वर्टेक्स A को अगर मैं कंसीडर करूं तो उसकी जो अपोजिट साइड है BC, उसको सेगमेंट AB कहाँ पे परपेंडिकुलरली एक राइट एंगल में मीट करता है, तो AB क्या हो गया, उसका अल्टीट्यूड हो गया। अभी मैं वर्टेक्स C को कंसीडर करता हूँ, वर्टेक्स C को जब कंसीडर करता हूँ तो उसके अपोजिट साइड वाला पार्ट कौन सा हो गया, AB। तो मुझे क्या करना है, AB से पास होने वाला AB को एक राइट एंगल में मीट करने वाला जो कि वर्टेक्स C से पास होता है, ऐसा एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो अगर आप ये देखोगे BC क्या करता है, AB को
एग्जैक्टली राइट एंगल ट्राइंगल में मीट करता है, राइट एंगल में मीट करता है, राइट, वो उसका परपेंडिकुलर है। तो बी एंड सी क्या हो गए उसके, बी एंड सी क्या हो गए, तो बी सी क्या हो गया, अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पॉइंट, तो 3 ए अलग अलग, एक सबसे पहला वाला था बीपी जो मीट कर रहा है वर्टेक्स बी पे, ए बी वो भी मीट कर रहा है वर्टेक्स बी पे, बी सी वो भी मीट कर रहा है वर्टेक्स बी पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो गया, इन दिस केस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, जिस जहाँ पे सारे अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर is at vertex B, जो कि यहाँ पे हो गया, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे मीट होता है वहाँ वो उसका ऑर्थो सेंटर हो गया। अभी हम ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे, किसका करेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, राइट। तो इस केस में अभी क्या हो गया, ये एंगल हमें क्या मिला है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम इसे क्या ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जिसके वर्टेक्स पॉइंट है ए बी एंड सी। तो अभी मुझे इसे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला वाला क्या करते हैं हम, पॉइंट बी में अभी वर्टेक्स कंसीडर करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि उसकी अपोजिट साइड जो है ए सी, उसको वो राइट एंगल में, या तो जो लाइन ए सी को परपेंडिकुलर हो या तो राइट एंगल हो, हम दोनों इसमें उसे बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी सेट स्क्वायर इस तरह से रख लिया, रखने के बाद जस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, उसे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद जस्ट मैं ये लाइन को आगे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड करना क्यों है, हमें एक्सटेंड क्यों करना है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा एक्सटेंड क्यों करना है। ये लाइन को मैं जस्ट ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, इसको क्या नाम देंगे, लेट्स सपोज P। तो अभी पॉइंट ए से मुझे ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ए को अगर मैं कंसीडर करूं तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो बी सी के ऊपर मुझे क्या करना है, राइट एंगल या तो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर लेट्स सपोज ऐसे कुछ भी ड्रॉ करूँ कहाँ पे भी, तो एग्जैक्ट वो राइट एंगल मिलेगा क्या मुझे, ये एंगल क्या फॉर्म होगा, राइट एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी हम ये देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रब कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने रब कर लिया, रब। तो अगर मैं वर्टेक्स मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने ये वाला जो लाइन है इस तरह से इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, है ना, एक्सटेंड कर लिया, तो मैं अगर सेट स्क्वायर को इस तरह से रखूँ, इस तरह से इस लाइन पे प्लेस करूँ, तो मुझे एक लाइन जो कि इस वर्टेक्स से पास होने वाली है ऐसी मिल जाएगी, राइट। वो यहाँ पे कहा एग्जैक्ट 90 डिग्री में इसे मीट करती है, तो ये क्या हो गया, उसका अल्टीट्यूड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इस लाइन को भी फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी हमने दो वर्टेक्स देख लिए, कौन से वर्टेक्स देखा हमने, ए एंड बी। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, जो लाइन सी से पास होने वाली है। अभी सी से पास होने वाली जो वर्टेक्स सी से पास होने वाली है, लेकिन ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो सेगमेंट ए बी दिया हुआ है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसे अच्छे से यहाँ पे प्लेस करूँगा।
प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से वर्टेक्स सी से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लूँगा। लेकिन ये लाइन अच्छे से, अभी मैं काफ़ी लाइन हाथ से ड्रॉ की है तो मेजरमेंट एग्जैक्टली सही नहीं आएगा, लेकिन आप ये सेट स्क्वायर के हेल्प से ही ड्रॉ करना। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, उसका अल्टीट्यूड हो गया, जो कि कहाँ पे 90 डिग्री में अपोजिट साइड को मीट कर रहा है। और यही लाइन अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ तो क्या बनेगा, अपने को एक पॉइंट मिलेगा। इस तीनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही, जिसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या तो ऑर्थो सेंटर, जिसे मैंने अभी ओ से डिनोट कर लिया। तो ये क्या हो गया, इस ऑब्टूस राइट एंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल का क्या हो गया है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें कहाँ मिला, ये अपना ट्रायंगल था एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल के आउटसाइड मिला। तो हम क्या कह, इस केस में कह सकते हैं, ऑर्थो सेंटर इन केस ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, obtuse angle triangle is outside of the triangle, राइट। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हमने अभी क्या लिखा कि ऑर्थो सेंटर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो हमें ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के आउटसाइड एरिया में मिलता है। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा, हमने पहले राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड किया, उसके बाद में हमने क्या किया, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड किया, वो कहाँ पे मिलता है। तो राइट एंगल के केस में क्या हुआ था, जो राइट एंगल जहाँ पे बनता है वहीं पे अपने को ऑर्थो सेंटर मिलता है, राइट। एंड इन केस ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, इन केस ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हमें ऑर्थो सेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मिला। कहाँ पे मिला, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मिला। तो अभी इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अभी हम क्या देखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो सकता है, अभी हम उसे चेक करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट कंसीडर किया, ये वर्टेक्स मैंने कंसीडर किया, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी। उसके ऊपर मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो मैंने सेट स्क्वायर इस तरह से प्लेस कर लिया, जो कि अच्छे से प्लेस किया, बेस लाइन को वो टच कर रहा है, ना कि क्रॉस कर रहा है, ये अच्छे से देखना है, राइट। तो इस तरह से मैंने रख लिया और पॉइंट वर्टेक्स ए से क्रॉस होने वाली एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जस्ट टू सेव सम टाइम मैं इसे हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। ये यहाँ पे क्या हो गया, बीसी को राइट एंगल में कट करा है। लेकिन बच्चों आपको ये विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ही ड्रॉ करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको गलती से भी हाथ से आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो अभी हम पॉइंट सी देखते हैं, वर्टेक्स सी से पास होने वाला सेगमेंट जो कि उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ वर्टेक्स बी, उसकी अपोजिट साइड एसी, एसी के ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है, सपोज कि हमें एसी के ऊपर ड्रॉ करना है ये लाइन, मैंने अच्छे से प्लेस कर लिया सेट स्क्वायर, और इस तरह से मैंने सेट स्क्वायर को अच्छे से प्लेस कर लिया, और इस तरह से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, जो कि जिसे मैंने नाम दे दिया P, दूसरे को Q, तीसरे को R। तो इस तरह से क्या होता है, हमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पे मिलता है, इनसाइड द ट्रायंगल। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ, ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, ये जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे फाइंड होता है हमें, ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल। तो कहाँ पे मिलता है हमें, ट्राइंगल के इनसाइड में ही मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या देखे, ऑर्थो सेंटर फाइंड किए। हमने ऑर्थो सेंटर किस किस केस में फाइंड किए, सारे तीनों ट्राइंगल्स हमने देखे। तीनों ट्राइंगल्स में क्या देखा हमने, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ऑर्थो सेंटर मिलता है ट्राइंगल के वर्टेक्स पे ही मिलता है जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो। दूसरा ट्राइंगल हमने देखा ऑब्टूस एंगल, राइट ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, जिस केस में हमें ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के आउटसाइड में मिलता है। एंड थर्ड हमने देखा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दैट मीन्स ऑर्थो सेंटर हमें ट्राइंगल के इनसाइड में ही मिलता है। थैंक यू।